अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा EGH ये इसका सिंबल है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस को बताते हैं। देखो ये क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with the gain of electron by the isolated gaseous atom। समझ गए बच्चों कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, या वो गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसमें जो भी एनर्जी चेंज आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ गए ना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड मींस चाहे उसमें एमिटेड हो या एब्जॉर्ब हो, ठीक है, विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इट प्रोवाइड द मेजर ऑफ ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड टू एन एटम फॉर्मिंग अ नेगेटिव आयन। ये बताता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितना इजी ऐड हो सकता है और वो कितने इजी गोइंग निगेटिव आयन में चेंज हो सकता है ना। ये कह रहा है ना कि इट प्रोवाइड्स द मेजर ऑफ ईज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड टू एन एटम फॉर्मिंग, ठीक है, निगेटिव आयन, कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का कितना इजी गोइंग इलेक्ट्रॉन एडिशन हो सकता है। जैसे ये है कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्री एटम, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये निगेटिव आयन में चेंज हुआ, तो यहाँ जो एनर्जी चेंज हुआ, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव, मींस चाहे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हो चाहे एंडोथर्मिक में, यही एनर्जी चेंज जो है बच्चों यहाँ का, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ गए ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। The value of delta Eg may be positive or negative depend upon nature of atom, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने देखा था एनर्जी हमेशा पॉजिटिव थी, मीन्स हमेशा एनर्जी लगेगी। ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी निकल भी सकती है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में लग भी सकती है। तो ये जो एनर्जी चेंज आ रहा है यही एनर्जी चेंज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ गए बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपने देखा कि ये निगेटिव भी है और पॉजिटिव, तो एक एक करके समझते हैं। अगर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH जो है निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एटम इन ऑर्डर टू गेन, ठीक है, स्टेबिलिटी टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, मींस ये तभी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों निगेटिव तभी होगी जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके ज़्यादा स्टेबल हो रहा हो एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ऐसी कंडीशन में कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके ज़्यादा स्टेबल अपने आप को कर रहा है, तो ध्यान रखें ऐसे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव आएगी, मींस एनर्जी रिलीज होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जैसे हैलोजन, हैलोजन्स आप देखोगे जितने भी हैलोजन्स हैं, सो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, कि ये है इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और इस तरह से यह एनर्जी रिलीज हुई, मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव। जैसे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है Cl-, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो Cl- आयन है इस तरह से, ठीक है, कि Cl- आयन मोर स्टेबल देन Cl। ये बात ध्यान रखना है कि Cl- आयन जो होगा वो Cl से ज़्यादा स्टेबल है, और यही रीज़न है कि क्लोरीन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मैनी एलिमेंट्स शो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप देखो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शो करते हैं। कुछ गिने चुने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मींस इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी इलेक्ट्रॉन एडिशन में, बल्कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इट्स सो दैट द एटम इज रिलक्टेंट फॉर द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंसी सेल। ये उनमें मिलेगा बच्चों जिनमें बैलेंसी सेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि रिपेल करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना जुड़े उनकी बैलेंसी सेल में,
तब यहाँ पर हमें दिस एडिशन इज, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्राइविंग इट टूवर्ड्स अनस्टेबिलिटी, और अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर भी दिया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा एटम। समझ गए ना? जैसे इनर्ट गैसेस, इनकी सभी इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है ड्यू टू स्टेबल इनर्ट गैस कोर प्रेजेंट इन एटम। समझ गए ना कि इनमें जो है इनर्ट गैस कोर प्रेजेंट इन एटम, एटम में इनर्ट गैस कोर समझते बच्चों, जिसको बोलते हैं NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। एटम मीन्स ये है NS2NP6। तो आप अगर नियॉन है या जैसे, तो एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और एनर्जी हमें देनी पड़ती है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। जैसे जीरो ग्रुप में ये दिखाई देगी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो Ne- में चेंज होगा। तो समझ गए ना कि जिन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, गेन करने के बाद उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो उनकी निगेटिव हो जाएगी बच्चों, और जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद स्टेबिलिटी घट जाए उनमें ये पॉजिटिव होगी। जीरो ग्रुप में टोटल पॉजिटिव है, हैलोजन में टोटल नेगेटिव है, और मैक्सिमम एलिमेंट के लिए नेगेटिव है। फिर एक होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टर्म भी बार बार आता रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ, तो ध्यान रखें ये है तो देखिए मैग्नीट्यूड में बराबर है, मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोनेगेटिव एनाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, मोनोनेगेटिव आयन है, और उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर किया जाए तो जितनी एनर्जी लगेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस साइन में अपोजिट है। जैसे क्लोरीन का है कि ये है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना 349 किलो जूल पर मोल क्लोरीन की, हम इतनी एनर्जी क्लोराइड आयन को दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके क्लोरीन बन रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल है। Thus the ionization energy of mononegative anion is equals to the electron affinity of atom। और इस तरह से एक मोनोनेगेटिव आयन का आयोनाइजेशन एनर्जी ही उसकी किसकी इक्वल दिखाई दे रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनाइन ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, ठीक है, एटम। या इसको हटा दो यहाँ से, इतना बस इतना ध्यान रखना है। एक रिलेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये रिलेशन है डेल्टा EH इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 5/2 RT। यहाँ 5/2 RT की वैल्यू अगर हम एक यहाँ पर टेम्परेचर लें, ठीक है, ये टेम्परेचर अगर हम लिया जाए स्टैंडर्ड 273 केल्विन, तो लगभग ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू लगभग नेग्लेजिबल मान ली गई है, तो इसीलिए जनरली हम इन दो का ही रिलेशन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी में हम 5/2 RT की वैल्यू लगभग नहीं जोड़ते। अगर फिर भी आपसे कहा जाए कि कौन बड़ा है, तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव होगी देन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पॉजिटिव वैल्यू से। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है अगर हम देखें तो इसमें ये वैल्यू और जुड़ रही है, तो इस तरह से जो डेल्टा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा निगेटिव हो जाती है। ओके, और जहाँ ध्यान देखें कि मैग्नीट्यूड में अगर आप डेल्टा HEG जो है ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वही मैंने जो आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये अगर निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आएगी। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है माइनस माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में लिखी जाएगी बच्चों, पॉजिटिव में। तो इस तरह से यह ध्यान रखना है कि दोनों है एक ही चीज़, बस साइन का डिफरेंस है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का एनर्जी चेंज है और एक एनाइन से इलेक्ट्रॉन निकलने का एनर्जी चेंज है, बस समझ गए ना। फिर हम आते हैं वेरिएशन, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन पीरियड में किस तरह से होता है और ग्रुप में। तो देखो पीरियड में जनरली आप देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव इन, ठीक है, इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में, देन डेटा बिकम्स मोर नेगेटिव, मतलब जितना ज़्यादा हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाएंगे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मीन्स उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होने में, ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक साइज ऑफ एटम। जितनी छोटी साइज होगी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। इस तरह से नेगेटिव वैल्यू लगातार बढ़ रही है। कुछ एक्सेप्शनली केस छोड़ दो, तो अगर हम बेरिलियम और नाइट्रोजन को छोड़ दें तो देखो आप लगातार ये
बढ़ती जा रही है फ्लोरीन तक। इसलिए हैलोजन जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रखते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। अगर मैं इसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लिखूं तो इनका साइन बदल दो, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव कर दो, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगी। इस तरह से हम दोनों वैल्यू न्यूमेरिकली एक सी हैं, ठीक है, बस डिफरेंस है इनके साइन का। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है, तो उसके जस्ट अपोजिट आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आता है कि ग्रुप में क्या होगा। तो ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है लगातार कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है एटम का वो डिक्रीज होता है। तो लिथियम से लेके आप सीजियम तक देख रहे हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। मीन साइज बढ़ने से जो एटम का न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है, जबकि पीरियड में साइज डिक्रीज होने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन आप देख रहे हैं बढ़ता जाता है। समझ गए ना? इस तरह से। तो इसमें रेगुलर वेरिएशन इन ऑल पीरियड, तो वेरिएशन ऑफ डेल्टा इज नॉट सो, मतलब एक सब में आप देखोगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उनमें एक रेगुलर वेरिएशन दिखाई नहीं देता बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ओनली एटॉमिक साइज पर डिपेंड नहीं करती, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साइज, सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज। तो सक्सेसिव का मतलब होता है बच्चों कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं तो एनर्जी चेंज, एनर्जी एसोसिएटेड विद एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जाएं तो क्या चेंजेस आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसी को बोला गया है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज। देखो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है बच्चों एलिमेंट की, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो अभी आपने ऊपर देखा। लेकिन ध्यान रखें, फर्स्ट के बाद जितनी भी हायर हैं, मतलब सेकंड से लेके जितनी भी हैं, वो सब की सब पॉजिटिव होती हैं। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। फर्स्ट को छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है एटम में, उसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर आने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, और अब उसको ऐड करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। और यही रीज़न है कि फर्स्ट केवल नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बाकी हायर सब की सब पॉजिटिव हो। जैसे ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये नेगेटिव है, लेकिन दूसरा जोड़ा तो आप देखो ये पॉजिटिव हो गई। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि 1 माइनस आने के बाद जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो फिर रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि अब इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा एटम में, बल्कि उसको जोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या है प्रोसेस आगे चलेगी। तो समझ गए आप ना कि फर्स्ट के अलावा बाकी जितनी भी हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज हैं वो सब पॉजिटिव होंगी, क्योंकि नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाते हैं। तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखें कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम नेगेटिव होती जाएगी जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे स्टेबल होता है P6, फिर S2, फिर P3, फिर P4, फिर P5। समझ गए ना? तो जो P6 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे नियॉन में आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है, बेरिलियम में 2s2 आ रहा है तो पॉजिटिव है, नाइट्रोजन में P3 है तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑक्सीजन में P4 है तो ये निगेटिव हो गई, फ्लोरीन में P5 है तो ये नेगेटिव हो गई। तो आप देख रहे हैं कि नियॉन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये नहीं चाहते कि कोई इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट से जुड़े, और यही रीज़न है कि अगर हमें इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए ना? तो अगर आपसे कहा जाए नियॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी है, तो हम नाइट्रोजन की कहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे कम नेगेटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव में है, सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ने से बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से घटती है बच्चों। जैसे फ्लोरीन की 2p5 है ना, ये माइनस में इतनी है, क्लोरीन की 3p5 है, ये है। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट दिख रहा है ना बच्चों, ये किसका रीजन है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एंड साइज ऑफ p ऑर्बिटल्स। आप देख रहे हैं कि 2p से बड़ा है 3p, तो बड़ा ऑर्बिटल है तो डेंसिटी कम रहेगी। डेंसिटी कम होने के कारण तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में हो तब ये फैक्टर आपको देखना है कि डेंसिटी ज़्यादा और साइज
ठीक है, छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है क्या हो जाएगी, कम नेगेटिव हो जाती है। तो यही रीज़न है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ये एक्सेप्शन दिखता है। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में देखो तो फ्लोरीन में एक तो साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, क्लोरीन में चले जाएं तो एटॉमिक साइज बड़ी है और डेंसिटी कम है। और यही रीज़न है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है। यही ऑक्सीजन और सल्फर में दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड, ठीक है, एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ठीक है, और आर लेस नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। तो ये समझ गए ना कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, मतलब जैसे आप फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और क्लोरीन क्या है बच्चों, थर्ड पीरियड का। तो यही लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, ठीक है, ये है। तो हम इसे लिखेंगे आर, ठीक है, लेस नेगेटिव देन electron gain enthalpy for element of third period, because when the electron added in 2p orbitals then incoming electron experience more repulsion, ठीक है, in small orbital 2p, but in such repulsion becomes less in 3p orbital due to large size, जो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। और यही रीजन है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ये एक्सेप्शनल नेचर दिख रहा है। तो स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मोर रिपल्सन, लार्ज साइज है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो लेस रिपल्सन। और यही कारण है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जल्दी जुड़ता है देन फ्लोरीन के, भले न्यूक्लियर अट्रैक्शन में साइज में छोटा है फ्लोरीन। और अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं बच्चों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक में दिख रहे हैं। नाइट्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट की क्या दिख रही है, ये निगेटिव दिख रही है। और ये इसका रीज़न है, ठीक है, ये है साइज के साथ बढ़ रही है, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो गेन इंथैल्पी है वो डाइज टू साइज ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब देख रहे हैं जैसे जैसे पी ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जा रही है वो बढ़ गई। ऐसे देखो आप ऑक्सीजन सल्फर में भी ऑक्सीजन की सबसे कम दिख रही है पूरी ग्रुप में। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में देख लो आप, ये एक्सेप्शनल नेचर दिख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। तो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो नाइट्रोजन किसकी पॉजिटिव है, तो जीरो ग्रुप की पॉजिटिव है। नाइट्रोजन की पॉजिटिव दिखी आपको, बेरिलियम की पॉजिटिव दिखी। किसकी सबसे ज़्यादा निगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, तो हैलोजेंस की है, ठीक है। ऑर्डर क्या है हैलोजेंस में, तो पहले क्लोरीन फिर फ्लोरीन आ रहा है, फिर ब्रोमीन आयोडीन। ऑक्सीजन ग्रुप में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जिन्हें आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।